जी उन्होंने 5% से गिरा के 4% पे इंटरेस्ट रेट ले आए हैं। हम भारत से डबल हैं, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है भारत का बॉर्डर। 1200 अरब रुपए का हमने पैकेज अनाउंस किया जी, और गंदम की प्रोक्योरमेंट का भी असलान भट्टी साहब खर्चा उसमें डाल दिया। जो 100 अरब के 200 अरब के फंड देने थे बिजनेसमैनों को, वो भी उसमें डाल दिया। और फिर हमने बड़ा भीगी बिल्ली बन के IMF को खत लिखा कि नहीं, ये 1200 अरब तो हमने सियासी तौर पर किया है, असल में तो हमने 500 अरब का किया है। और 500 अरब में भी हम ये कोशिश करेंगे कि डिसबर्समेंट जो है हमारी, अब गौर कीजिएगा, वो $3 बिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस ना करे, यानी कि तकरीबन कुछ 450 अरब रुपए से जारी हम ज्यादा जारी नहीं करेंगे। तो माई बाप आप बुरा ना मनाइएगा यार, जहां पे गवर्नमेंट इतनी डट के झूठ बोल रही हो। ये IMF की जो है ना ट्रांसपेरेंसी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये लेटर अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया। एक जुमला मेरा, और हमारी हुकूमत 1200 अरब रुपए के ऊपर धमाल डाल रही है। जी सर, एक जुमला मेरा बटी से पहले, क्या हुकूमत की तरफ से किसी खूबसूरत किस्म के वजीर की तरफ से या किसी शर्मीले वजीर की तरफ से ये बात भी आई है कि हमारी वजारत ने वफाकी सतह पे इतने अखराजात कम कर लिए हैं? अब जिस दिन ये खबर आई मुझे बताइए, मैं आपको, क्योंकि मैंने उस दिन धमाल डालनी है। असलान भट्टी यार, ये हुकूमत हमें कुछ कहती है, IMF के सामने और झूठ बोलती है यार। रईस साहब, इसके लिए जो है ना, मैं आज वो उस तरह का तजिया नहीं दूंगा आपको। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने लगा हूँ, प्लीज गौर से सुन लीजिएगा। उसके तमाम सवालों के जवाब महमल से लेकर प्रोफेसर साहब तक और अपना मुमताज भट्टी तक जो है ना, सारे जवाब उसके अंदर आ जाएंगे। एक ट्रक ड्राइवर था जी, एक उसका क्लीनर होता है, एक होटल पे रुके, खाना खाया, उसके बाद एक सिगरेट पिया बड़ा कड़क किस्म का, और उन्होंने कहा जी उस्ताद जी मैं चलावांगा ट्रक। उसने जनाब पीछे देखा तो पंक्चर था, जैक लगाया, टायर बदला, वो कड़क सिगरेट पीने के बाद भूल गया जैक उतारना। ठीक है जी, ट्रक में बैठ गए। उस्ताद ने कहा 2 घंटे बाद मुझे जगा देना है तुमने। उन्होंने कहा लो जी उस्ताद जी, बिल्कुल डन हो गया। लो जी, उसने दिया, पहला गेयर लगाया, रेस दी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गेयर लगा दिया, धड़ाधड़। ठीक है जी, वो 2 घंटे के बाद वो उस्ताद को कहीं होश आई थोड़ी सी, किधर पहुंचे? उसने कहा सर पता कोई नहीं, लेकिन उस्ताद मोहतरम मैं बड़ी स्पीड आ गया हूँ, मुझे नहीं पता चला किधर सामने देखा जैक वहीं पे घूम ही जा रहा था, वो था। अब वो होटल वाले के पास जब पहुंचे, उतर के उन्होंने कहा होटल आ गया, रोक चाय पीने। उन्होंने कहा जी कड़क चाय, सिगरेट का मौजूद था। उन्होंने कहा जी कड़क चाय दे दे। उसने कहा जी कड़क चाय उन्हें छोड़ो, उसने 5-7 उसको तबर्रे सुनाए। उसने कहा ये धुआं मार मार के सारा होटल भर देता जे, और ट्रक नू जैक ते थल्ले लाओ तो फिर चलाओ। तो हमारी हुकूमत का वही हाल है कि ट्रक उन्होंने जैक पे खड़ा कर दिया है। अब वो रेस दिए जा रहे हैं, कंडक्टर साहब भी, क्लीनर साहब भी, और ड्राइवर साहब भी चले, लेकिन वो चल नहीं रहा जी। ठीक है, और आपने हमें किस्सा सुनाया, हमें किस्से में डाला नहीं, वरना मैं और रजी तो गए थे। और जिन्होंने ट्रक इनको दिया है वो भी खुदा का खौफ करे। -1.5% हमारा GDP ग्रोथ रहेगा, ये तो हफीज शेख साहब ने फरमा दिया है। जबकि उनके हम नाम हफीज़ पाशा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये 2.5 से 3.5 के दरमियान रहेगा। और तकरीबन यही बात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने भी, आपके जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी यही फरमाई है। इस तरह के मैयर से क्या हम ये जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, हमारी मईशत सकड़ाव की तरफ जा रही है, जिसे कहना चाहिए वो डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, डू यू फील कि इसके नतीजे के अंदर कोई बेहतरी की सूरत पैदा होगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान जो है, और ये वर्ल्ड बैंक वगैरह और इन सब की ये प्रेडिक्शंस हैं कि हम पिछले 68 सालों में पहली बार जो है हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे रिसेशन की तरफ जा रहे हैं जबकि ग्लोबल रिसेशन भी होगा। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी बड़ी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी, उसके लिए बड़े ही सख्त मुश्किलात के वक्त हैं। सॉरी, मैं किसी बिजनेस सेंस से इसके बारे में बात भी, क्योंकि चंद दोस्त भी है इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि असल में जो चीजें गवर्नमेंट को, हुकूमत को करनी चाहिए थी, वो 2-4 चीजें हैं। एक तो वो करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एसेट्स खरीदता प्राइवेट सेक्टर के भी, ताकि वो बैंक्स के लिए भी एक लिक्विडिटी हो जाती है। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये होती कि अगर वो फेडरल वेज सपोर्ट दे सकते इंडस्ट्री को, और साथ ये भी कहते हैं कि जी ये 50% इसमें से हम सपोर्ट आपको तब देंगे अगर एक भी वर्कर, यानी कि जो डेली वेजेस की रोज बात करते हैं खान साहब भी और ये हुकूमत भी करती है, उसको आप फायर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। आप ये देखें कि कितनी डाउनसाइजिंग भी हुई है। फिर उसके बाद
दूसरी भी इस तरह की चीजें थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करें, एक्साइज ड्यूटी भी होनी चाहिए, फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब असल में हो क्या रहा है, जो मुझे थोड़ा सा फील होता है वो ये होता है कि जो वैसे तो खान साहब ने इस तरह की बात की ना कि अशराफिया ने लॉकडाउन कराया था, मुझे उल्टा लगता है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली अशराफिया ने लॉकडाउन हटवाया है। ये जो रिलैक्सेशन हुई है लॉकडाउन के अंदर, ये एक प्रेशर ग्रुप के तहत हुई है, एक लॉबी जो कि अशराफिया की लॉबी थी, जो आप कह सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हों, किसी और इंडस्ट्री के हों, ये उनका प्रेशर था। देखिए डेली वेजर बेचारा जो गरीब बंदा है वो प्रेशर लॉबी नहीं बन सकता, ना ही वो बना पाकिस्तान के अंदर। तो लॉकडाउन जो हटवाया गया है वो अशराफिया के कहने पर हटाया गया है, और अब उसके जो नताइज निकलेंगे पता नहीं हम उससे किस तरह से डील कर सकेंगे। मुआशी तो एक तरफ है, लेकिन मुझे मुआशी से ज्यादा जो खतरा लग रहा है वो मुझे जानी नुकसान का लग रहा है। माली नुकसान तो फिर भी किसी ना किसी तरह इंसान बर्दाश्त कर लेता है, जानी नुकसान किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे। सारे ये देख रहे हैं कि फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड कोविड-19 हैव बिन इंटरमिंगल्ड। अब इस सूरत हाल में आप क्या यार सूद को ऊपर कर रहे हो, सूद को नीचे कर रहे हो। ये दौर था वेलफेयर का, स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती, लोगों के लिए काम करती, और ये जो उसको भी हमने डिस्प्यूटेड बना दिया कि जी ये एहसास है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है। सरकार सिर्फ उसको कंफ्यूज करने के लिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार बोली नहीं है, सरकार फनकारी करती है। वो चकमा देती है सरकार कि भाई अभी ये जो है कर्फ्यू की हद तक सख्त हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चल जाएगी, ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे, बंद कर दो, बहुत करो। यानी इस चक्कर में डाला हुआ है कि गरीब आदमी इमदाद की तरफ देख रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा। 2 माह के लिए आप ज़रा कोशिश कर लें। उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में बहुत पहले, रजी अगर आपको याद हो, मैं कह चुका था कि देखिए एड की कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, ये वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आएगी। कहने को तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने भी वैक्सीन का धमाल डाल ली थी। फिर आप जहां सूद को ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जो ऊपर नीचे वाली बात है वो करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तरफ अगर अमदाद बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ से एक चीज कम कर लें।